राम राम। कई लोगों की आदत होती है कि अपने घर की बात का प्रचार बाहर जाकर करते हैं। जो निर्णय वो खुद कर सकते हैं उस निर्णय को समाज में ले जाते हैं। बाद में चाहे जितना भी पछतावा करो, लेकिन अगर एक बात घर की बात बाहर गई तो वो बात हजारों मुखों में फैल जाती है। एक गांव में एक सेठ रहते थे। उनका इकलौता पुत्र काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। बहू घर पर थी। एक दिन बहू रानी कुएं पर जल भरने गई। जैसे ही उसने कुएं से जल निकाला, इतने में 4 राहगीर वहां पर आ गए। उन्होंने कहा, बहन हमें जल पिला दो। तो उस स्त्री ने कहा कि आप कौन हैं? तो पहले ने कहा कि मैं यात्री हूं। तो उस महिला ने कहा, आप मेरे प्रश्न के उत्तर देते जाओ, मैं जल पिलाती जाऊंगी। महिला ने कहा, आप यात्री हैं। इस संसार में केवल 2 ही यात्री हैं। आप बताइए उन दोनों में से कौन से यात्री हैं? उस व्यक्ति के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वो पीछे हट गया। दूसरा व्यक्ति आया। उससे प्रश्न पूछा उस महिला ने कि आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत ही गरीब हूं, मुझे प्यास लगी है, जल पिला दीजिए। उस महिला ने कहा, इस संसार में केवल 2 ही गरीब हैं। आप बताइए उन गरीबों में से आप कौन हैं? वो भी पीछे हट गया, क्योंकि उसके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तीसरे व्यक्ति से पूछा कि आप बताइए। उसने कहा, मैं अनपढ़ गंवार हूं। तो उस महिला ने कहा, इस संसार में केवल 2 ही अनपढ़ गंवार हैं। आप उन दोनों में से कौन से हैं? आप बताइए। वो भी पीछे हट गया, क्योंकि उसके पास कोई उत्तर नहीं था। चौथा राहगीर आगे आया। उसने कहा कि मैं तो मूर्ख हूं। उस महिला ने कहा, इस संसार में तो केवल 2 ही मूर्ख हैं। आप उन दोनों में से कौन से हैं? आप बताइए। अब वो चारों राहगीर सिर को नीचा किए हुए धीरे धीरे चलने लगे। तब उस महिला ने आवाज लगाई कि आप चारों को प्यास लगी है, आप मेरे घर पर चलिए। वो महिला उनको अपने घर पर ले गई। वहां उनको मिष्ठान दिया। उसके बाद जल से उनकी प्यास बुझाई। वो सेठ, जो कि इस महिला का ससुर लगता था, एक कोने में बैठा देख रहा था कि मेरी बहू पर पुरुषों को घर पर लेकर क्यों आई। अब उसने क्या किया कि अपनी बहू से बात ना करके सीधा राजा के पास शिकायत करने पहुंच गया। राजा को बोला कि मेरा पुत्र यहां नहीं है, मेरी बहू ने ऐसा किया। 4 अनजान व्यक्तियों को घर पर ले आई, उनकी सेवा कर रही थी। आप बताओ, ऐसा होना चाहिए? राजा ने कहा, सैनिकों को भेजा कि इसकी बहू को तुरंत यहां पर लाओ। अब राजा के सैनिक जैसे ही घर पर आए, सास घबरा गई। बहू से पूछा कि क्या हुआ, क्या गलती हुई? बहू ने कहा, आप घबराइए मत, कोई ऐसी बात नहीं है। उस महिला ने सैनिकों से कहा कि राजा से यह पूछो कि मुझे किस रूप में दरबार में पेश होना है, पुत्री के रूप में, बहन के रूप में, या बहू के रूप में। सैनिकों ने जाकर राजा को यही बात बताई। राजा ने तुरंत पालकी भेजी कि उसको बोलो कि उसको बहू के रूप में यहां उपस्थित होना है। अब वो राजमहल में, राजभवन में पहुंच गई। पूरा दरबार सजा हुआ था। उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, तुम्हारे ससुर तुम्हारी शिकायत लेकर आए हैं कि तुम पर पुरुषों को घर पर लाई, ऐसा क्यों किया? तब उस महिला ने कहा कि मैं 4 राहगीरों को लाई थी, वो प्यासे थे, इसलिए मैं उनको घर पर लाई, उनको मिष्ठान दिया, उनकी प्यास बुझाई। राजा ने कहा कि तुमने कुएं पर ही उनकी प्यास क्यों नहीं बुझाई? तब उस महिला ने कहा, इसलिए कि मैंने उनसे 4 प्रश्न पूछे थे, वो उनका उत्तर नहीं दे पाए, और फिर मैं इसलिए भी घर लाई कि घर लाकर वो थके हुए थे कि उनको कुछ मिष्ठान दूंगी और कुछ जल दूंगी।
राजा ने कहा, ऐसे क्या प्रश्न थे जो तुमने उनसे पूछे और वो उसका उत्तर नहीं दे सके? वो प्रश्न हमें भी बताओ। अब उस महिला ने वही प्रश्न राजा के सामने दोहराए। सबसे पहला प्रश्न था, इस संसार में यात्री दो हैं, इस संसार में गरीब दो हैं, इस संसार में अनपढ़ गवार दो हैं, इस संसार में मूर्ख दो हैं। अब सारी सभा सोचने लगी कि इन प्रश्नों का क्या उत्तर हो। तब राजा ने कहा, तुम ही बताओ कि तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर क्या है। तब उस महिला ने कहा, मुझसे पहले व्यक्ति से मैंने पूछा था कि तुम कौन हो? उसने कहा, यात्री हैं। तो मैंने उसे कहा, इस संसार में दो ही यात्री हैं और मेरी दृष्टि में केवल दो ही यात्री हैं जो दिन रात्रि चलते रहते हैं, एक सूर्य, एक चंद्र। दूसरे व्यक्ति ने कहा था कि मैं बहुत गरीब हूं, तो इस संसार में केवल दो ही गरीब हैं, एक गाय और एक बहू। तीसरे व्यक्ति ने कहा था कि मैं अनपढ़ गवार हूं, अनपढ़ गवार इस संसार में दो ही हैं जो बिना कुछ सोचे समझे हर इंसान के साथ चलते रहते हैं, वो है भोजन और पानी। अब राजा ने कहा, तुम्हारा चौथा प्रश्न क्या था? बहू रानी चुप हो गई। राजा ने कहा, बताओ चौथा प्रश्न क्या था? उसने कहा कि चौथे यात्री ने यह बोला था कि मैं मूर्ख हूं। तो राजा बोला, तुमने क्या उत्तर दिया? बहू रानी कहती है, पहले मुझे क्षमा कीजिए, मैं जो भी बोलूंगी उसके बदले मुझे सजा नहीं होनी चाहिए। राजा ने कहा, बिल्कुल, मैं वचन देता हूं तुम्हें कोई सजा नहीं देगा। तो महिला बोली, इस समय, इस घड़ी मेरी दृष्टि में दो ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा, कौन? पहला इशारा उसने अपने ससुर की तरफ हाथ जोड़कर किया कि पहले मूर्ख मेरे ससुर हैं जो घर की बात को समाज में ले आए। तो राजा ने कहा, दूसरा मूर्ख कौन है? स्त्री ने कहा, दूसरा मूर्ख यहां का राजा है जिसने अपने बहू के मान सम्मान की रक्षा नहीं की और सब भरी सभा में उसको बुलाकर पूछा। यही बात बहू को एकांत में भी पूछ सकता था। तो दूसरा मूर्ख राजा है। राजा एक बार बहुत क्रोधित हुआ कि मुझे मूर्ख कह रही है, लेकिन जब उसकी समझ में वो बात आई, वो मुस्कुराने लगा, उस महिला की बहुत सम्मान किया, उसको बहुत से पुरस्कार दिए। तो कोई भी बात जब तक आपकी समझ ना आए, उसका निष्कर्ष अपने आप मत निकालिए। परिवार की बात है तो परिवार में ही रहकर सुलझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाहर के लोग होंगे, वो आपके परिवार का तमाशा देखेंगे। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि टोकरे में बर्तन रहते हैं तो खनकते रहते हैं, टोकरे से बाहर नहीं जाने चाहिए, टोकरे के अंदर चाहे खनकते रहें। आप भी अपने जीवन में अब यह तय कर लीजिए कि अपनी कोई बात है, अपने परिवार की बात है, तो स्वयं ही उसका निर्णय करेंगे। राम राम, जय श्री राम।